म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक कहते हैं रिस्क और इश्क दोनों ही अपने आप में एक स्केप्टिकल वर्ड है, मगर क्या हो अगर रिस्क से इश्क, समझिएगा, रिस्क से इश्क अगर बेपनाह कर लिया जाए और इस हद तक कर लिया जाए कि घर वार बेच के उस इश्क में लगा दिया जाए, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए कर्ज भी लेके उस इश्क में लगा दिया जाए और वो रिस्क आपको नुकसान दे दे। ऐसे ही चर्चा मैं आज करने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड में सावधान करने वाला ये वीडियो बताने वाला हूँ सर। जैन जी, खास करके वो बच्चे जो कि 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 22 साल के हैं या फिर 30 साल के नीचे नीचे के वो लोग हैं जिन्होंने कि ऐसा इस कदर रिस्क ले लिया है म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड में तो है ही नहीं वो लोग मोस्टली F&O में है और स्टॉक मार्केट में है। आज मैं उससे कैसे आप बच सकते हैं और फिर भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं ये बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर दो जरा सर, बस बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ठीक है सर। पहले कुछ आंकड़े दिखा देता हूं, फिर कैसे आप बचोगे वो भी बताऊंगा। देखो जी, टॉपिक जैन जी को गलत स्टॉक ट्रेडिंग की गंदी आदतों से बचाना हो। अच्छा एक चीज बता दो सर, टिकटॉक का नाम सुना है? उसका एक दूसरा भी नाम है, बताओ जरा। जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूं। चाइना में उसे टिकटॉक नहीं कहते, उसको चाइना में उसे डुइन कहते हैं। ये लो स्पेलिंग भी लेके आया, ये देखो, है ना, डुइन, DOUYIN, डुइन कहते हैं उसको, टिकटॉक नहीं बोलते हैं। और डुइन चाइना में उस पर सर कड़ी निगरानी है चाइनीज सरकार की कि वो केवल वीडियो अपलोड करेगा। कैसा? साइंस, कैसा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कैसा? एस्ट्रोनॉमी का। अर्थात जो वीडियो उनके बच्चों को के मानस पटल पे, दिमाग में वैज्ञानिक बनने की, एस्ट्रोनॉट बनने की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट बनने की प्रेरणा देगा, वो वीडियो डालते हैं। जबकि पूरे देश दुनिया में क्या होता है टिकटॉक का, ये आप जानते हो, मैं बोलूंगा नहीं। प्लस ऐसे वीडियोस डालेंगे टेलीग्राम पे, इंस्टा पे कि अभी 1 लाख लगाओ 30 दिन में 1 करोड़ हो जाएंगे। माफ कीजिएगा, जस्ट इस तरह का स्लैंग बोल रहा हूं मैं। और इसके शिकार होते कौन है? हमारे देश के 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पैसा लगा देते हैं सर स्टॉक मार्केट में। और खाली वो पैसा लगा देते हैं तो ठीक है, वो बाहर से कर्ज उठा के स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं कि चलो पैसा बनाएंगे। और कोई बच्चा 20 लाख के नीचे, कोई बच्चा 50 लाख के नीचे, इस तरह से कर्ज में वो बच्चा आ जाता है। और सबसे दुख की बात क्या है कि उसके माँ बाप को पता भी नहीं रहता ये बात। माँ बाप को तब पता लगता है जब कोई दिक्कत बड़ी आ जाती है। बड़ी खतरनाक चीज है। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना, सबसे पहले मुझे ये कमिटमेंट करो कि अपने माता पिता से बताए बगैर 1 रुपया, चाहे वो कितना बड़ा तुर्रम खान बताने वाला स्टॉक मार्केट का ज्ञानी हो, आपके माँ बाप से बढ़ के धरती पे कोई बड़ा ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। ठीक है सर, पहली चीज। अब देखो, डुइन के बारे में बता दिया। मोस्ट इंटरनेशनल SMH जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स की बात कर रहा हूं, 2 आजकल क्या कर रहे हैं सर बताऊं क्या? ये कोर्स पैडलर्स का काम कर रहे हैं। इंस्टा, ट्विटर, ये आपके माँ बाप से बड़े नहीं हो गए, ये कोर्स पैडलर्स हैं। और ये कोर्स पैडलर्स और 2 लोगों के 2 विलेन का नाम ले रहा हूं, इस 2 विलेन से बचो। सबसे पहला ये सोशल मीडिया हैंडल्स जो कि कोर्स पैडलर्स का काम कर रहे हैं, और दूसरे जो 1 लाख रुपए लगाइए और 30 दिन में 1 करोड़ हो जाएगा, 50 दिन में 2 करोड़ हो जाएगा, इस तरह के कोर्स सेलर्स, कोर्स पैडलर्स प्लस कोर्स सेलर्स, ये दोनों मिलके भारत के एक लेजिटिमेट स्टॉक मार्केट को जुए का अड्डा बना दिया है, कसिनो बना दिया है। और हमारी उस युवा शक्ति को, जिसको वैज्ञानिक बनना था, जिसको डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, लॉयर बनना था, इकोनॉमिस्ट बनना था और देश के विकास में भाग लेना था, इन लोगों की वजह से जुआरी बना के रख दिया भाई, जुआरी बना के रख दिया। उनको आगाह करने के लिए वीडियो लेके आया। भारत का लेजिटिमेट शेयर बाजार आज के डेट में कैसीनो बन गया, जुए का अड्डा बन गया। सेबी के आंकड़े देख लो सब। आपको लग रहा है कि ऐसे ही पता नहीं आके सुबह सुबह क्या बोल रहा है, नहीं सर, सेबी के आंकड़े इस बात के गवाह हैं। ये देखो आप, हर 4 में से 3 इंट्राडे ट्रेडिंग, हर 4 में से 3 इंट्राडे ट्रेडिंग कौन करता है पता है आपको? जो 19 साल से लेके 30 साल के बच्चे हैं वो कर रहे हैं सर इंट्राडे ट्रेडिंग। 4 में से 3
ये सेबी के आंकड़े कहते हैं। और इंट्राडे ने किसी का भला नहीं किया सर। सन 2000 में मैं एक कंपनी में फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहा था। मेरा एक दोस्त था, नाइट शिफ्ट में हमारी ड्यूटी लगती थी, सुबह में जाकर के साइबर कैफे रहता था उस समय, साइबर कैफे में जाके इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। इतनी भयानक नशा लगी थी कि प्लांट में आकर के भी गणित लगाता रहता था। आज भी वो फ्रंट लाइन वर्कर ही है। बताओ, इंट्राडे ने अगर उसकी किस्मत बना दी होती तो आज भी क्यों लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहा होता वो। और आज भी इंट्राडे की वही हाल है। 10 में से 9 लोग वहां पे लुटते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सेबी कह रहा है। दूसरी चीज बताऊं आपको, ओवरऑल 2 में से 1 ट्रेडर 30 साल से नीचे के हैं। ट्रेडर, ये इन्वेस्टर नहीं है, इंट्राडे ट्रेडर की कहानी बता दी आपको। 4 में से 3। और ट्रेडर जो है 2 में से हर 50%, हर दूसरा ट्रेडर 30 साल से नीचे का है, बच्चा है, युवा है, जिसको ज्यादा आगे विजन, अभी उसने देश दुनिया देखी नहीं है। वो लोग हैं, उनको ये लोग शिकार बनाते हैं। उनके कच्ची मानसिकता को ये कोर्स पैडलर्स एंड कोर्स सेलर्स जुआरी बना रहे हैं। बचना इससे। मैं सिर्फ यही कहने के लिए आज के इस वीडियो में आया हूं। वो आपको बबल पेनी स्टॉक्स में खरीदवाएं। भाई साहब, पेनी स्टॉक का इतना गड़बड़ झाला है भाई। पेनी स्टॉक की तो हाथ जोड़वा लो। पेनी स्टॉक कंप्लीट नेक्सस है। 100 से 150 मिलकर लोगों के द्वारा चलाया गया। पेनी स्टॉक्स में अगर किसी ने 40 से 50 लाख का भी सौदा उठा लिया ना, तो आपको दिखेगा यार गजब बढ़ रहा है। और वो भाई आपसे पैसे लगवा के 10 दिन बाद फटाक से सारा बेचेगा। पंपिंग एंड डंपिंग कहते हैं। खास करके शिकार होने, बचो इससे। कैसे बचोगे आओ बताता हूं। आप जैन जी हो, मैं तो इन शब्दों को जानता भी नहीं था। तुम्हारा वीडियो करने के लिए मैंने सीखा है इन शब्दों को, गूगल में ढूंढ के और इधर ढूंढ करके। आप मेरे से अच्छे इन शब्दों को जानते होगे। मैं शब्द बोलूंगा, आप पकड़ लोगे। देखो, क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको आपके भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। गलती हो तो भाई मुझे भी सुधार देना कमेंट लिख के। सर, सबसे पहला मैंने आप ही से सीखा है ये। भाई पॉकेटिंग मत करो यार। आप ही से सीखा है स्लैंग। आप लोगों के लिए यूज होता है, जैन जी के लिए, कि आप सामने वाले से मोहब्बत भी बेपनाह कर रहे हो, दुनिया को पता भी नहीं है। भाई कम से कम माँ बाप को बता के रखो। दुनिया में साला माँ बाप से बढ़िया दोस्त कोई नहीं होता यार, कोई नहीं होता। तो पॉकेटिंग भी कर रहे हो तो माँ बाप को उसमें शामिल कर लो। माँ बाप को जरूर बताओ। चाहे तू 1 रुपए का स्टॉक ले रहा है, चाहे तू 2 रुपए का स्टॉक ले रहा है, माँ बाप को जरूर बता। पॉकेटिंग मत कर। दूसरी बात, ये नैनो शिपिंग मत करो। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम आए हो तो सर सबसे पहला रिक्वेस्ट कि आप म्यूचुअल फंड में आओ, लॉन्ग टर्म निवेश कर लिए। ये चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक वाली नैनो शिपिंग तुम्हारा ही वर्ड है भाई, मेरा वर्ड नहीं है। स्लैंग तुम लोग यूज करते हो, जानते हो किसके टर्म में यूज करते हो। मैं स्टॉक मार्केट में निवेश के टर्म में कहता हूं नैनो शिपिंग से एकदम बचो। जिंदगी तुम्हारी बहुत लंबी है। आप म्यूचुअल फंड में SIP लगा के एकदम SIP को अपना काम कर दो। आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एस्ट्रोनॉट बनो ना दर। आप लॉयर एस्ट्रोनॉट बनो। अगला, घोस्टिंग कर लो। आज पहली बार कह रहा हूं, घोस्टिंग करो। यहां पे ये जो कोर्स पैडलर्स और कोर्स सेलर है ना, इनसे सफाचट घोस्टिंग कर दो। कोई दिक्कत नहीं पड़ती। मैं नाम नहीं ले सकता, तुम जानते हो उनको। एक भी कोर्स मत सीखो। सीखना है डॉक्टरी सीखो, सीखना है इंजीनियरिंग सीखो, सीखना है लॉयर बनना सीखो, सीखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजों को सीखो। साला ये सीखने की चीज है, ये सीखने की चीज नहीं है। इसके लिए म्यूचुअल फंड में SIP करो। घोस्टिंग कंप्लीट घोस्टिंग करो। दूसरा, ऑर्बिटिंग भी मत करो यार। एक बार घोस्टिंग कर दी ना तो क्या चल रहा है, उसने क्या सीखा, नथिंग। कट ऑफ तो कट ऑफ। ऑर्बिटिंग भी मत करो, जॉम्बिंग भी मत करो कि एकदम से 2 महीने तक, 3 महीने तक तो वीडियो का प्रभाव रहा तो छोड़े रखा, अचानक से प्रकट हो गए। जॉम्बिंग भी मत करो। और ये शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसने पचना नहीं। ब्रेड क्रम्बिंग एकदम बचे रहना। यही सबसे बड़ा खतरनाक है। कोर्स पैडलर्स और कोर्स सेलर्स यही करते हैं, ब्रेड क्रम्बिंग। चारा डालते हैं खाली यंग जैन जी को फंसाने के लिए। तो ब्रेड क्रम्बिंग भी मत करो। अगली चीज, एफोर्डेटिंग करो। एफोर्डेटिंग का मतलब भैया जितना पॉकेट अलाउ कर रहा है। भाई 100 रुपए की SIP भी आती है। SBI ने अभी 250 रुपए की SIP लॉन्च करी, पता है। आप 20 साल के हो, 21 साल के हो, 250, 500 की SIP लगा दो, बढ़िया
किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से समझ के या फिर किसी फाइनेंशियल प्लानर जो कि लेजिटिमेट है, जो सेबी रजिस्टर्ड है, उससे समझ करके एसआईपी लगा दो और मस्त अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाओ, एफोर्ड डेटिंग के हिसाब से, बिना पॉकेटिंग किए हुए। दूसरा, बेंचिंग करो। खाली वहीं पे बेंचिंग नहीं चलता है जहां तुम समझ रहे हो, यहां भी बेंचिंग होती है। कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप, आंख मीच के एकदम हाइप को फॉलो कर रहे हैं, हाइप के पीछे भाग रहे हैं, हाइप के पीछे भाग रहे हैं। गो टू हेल, हाइप के पीछे नहीं भागना है, बेंचिंग करना है। यहाँ भी वहाँ जो करते हो बेंचिंग, आजकल भाई हमारे ज़माने में एक भी नहीं रहता था, तुम लोगों के ज़माने में दो, तीन, समझ रहे हो तुम। अगली बात, घोस्टिंग करना भी है। कहाँ से? इन गंदे चीज़ों से, है कि नहीं? तो घोस्टिंग करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अपनाओ और इन सारी चीज़ों को मत अपनाओ स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट पैसिव अर्निंग का सब्जेक्ट है, एक्टिव अर्निंग का नहीं तुम लोगों के लिए। धन्यवाद।